हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ लेते हैं इसे। सिंप्लीफाई 3x विद इन ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों, अभी तक सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब हमें इनको सॉल्व करना है। और जब आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके फिर x की जगह पे 3 रखना है और फिर हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आप करते चले जाएंगे तो बहुत इजीली निकलेंगे। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। अब देखिए ये साइन नहीं है कोई, मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 3x की 4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर ये माइनस का साइन हम लगाएंगे। अब 3x की 5 से करेंगे तो 5 3 तो 15 होगा, और x सिंगल है तो वही आएगा। और प्लस 3 ये बिल्कुल सेपरेट है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इससे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू 3, तो अब हमें x की जगह पे 3 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए 12 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 3 लिखा, फिर पावर 2 लगा दिया, माइनस 15 लिखा और विद इन ब्रैकेट 3 लिखा, देन प्लस 3 लिखा। अब देखिए 12 लिखा, अब ब्रैकेट हटाते हैं, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 3 3 जा, अब यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 2 टाइम्स है, 3 2 जा नहीं है, ये 3 2 टाइम्स है, मतलब 3 3 जा तो 9 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी हम 3 की पावर 2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब इसको खोलेंगे 3 इंटू 3, या एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज ना हो कि स्क्वायर लिखा है तो 3 2 जा, क्यूब लिखा है तो 3 3 जा, ऐसा नहीं, वो रॉन्ग होता है। माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, देन 12 9 जा 108, माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3। अब 108 और 3 पॉजिटिव में है, ये दोनों प्लस में है, तो ये ऐड होके 111 हो जाएंगे। माइनस 45 अपोजिट आ गए, तो अब ये माइनस हो जाएंगे, तो 111 में से 45 जब हम माइनस करेंगे तो 11, ये 11 हो गया ना, 11 में से 5 गया 6, और ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, इक्वल्स टू 66 आंसर आ गया हमारा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 66। अब सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 1/2। अगेन हम ये लेंगे, तो क्या है हमारे पास, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। क्लियर। तो 12, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 15 ब्रैकेट लगाइए 1/2 प्लस 3। अब हम 12 1/2 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू 1/4। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, ये आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ये दोनों कट हो सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये नहीं कट होंगे,
ये ऐसे रहेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3 माइनस 15/2 प्लस 3। जब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 15 1 ज़ा 15 प्लस 2 3 ज़ा 6। अब हमें क्या मिला, अब देखिए 6 और 6 दोनों सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे 12 माइनस 15/2। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 15 नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आना चाहिए, बाय। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना इजी है। अगर आप स्टेप वाइज काम करते चले जाएंगे तो कोई परेशानी की या कोई डिफ़िकल्टी आने की कोई भी आपके पास संभावना नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट देख लेते हैं। ये भी सेम वही है, सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को और फिर हमें ये 3 पार्ट्स दिए हैं, ये रखने हैं इनमें वैल्यूज़। तो चलिए पहले जो हमारा मेन है सम, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। बस अब प्रैक्टिस है आपकी कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3 आएगा, ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगी, ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और ये प्लस 5 अलग से, ये इसमें इंक्लूड, इस ए की मल्टीप्लाई 5 से नहीं करेंगे बिकॉज ये देखिए क्वेश्चन समझिए, ये सेपरेट है बिल्कुल। अब ये इसके साथ कंबाइंड है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस 5 आ गया, और ब्रैकेट इसीलिए शो किया जाता है ताकि आपको पता रहे कि ये सेपरेट है और ये बिल्कुल सेपरेट। तो प्लस 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू 0। अगर आपको नोटबुक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट पार्ट है ना, ए इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे पुटिंग a equals to 0 in a cube प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस, ठीक है। इस तरह से आप नोटबुक में लिखेंगे। अब 0 to the power 3 प्लस 0 to the power 2 प्लस 0 प्लस 5। तो अब ये 0 ये 0 ये 0, तो ये सब 0 ही हो जाएंगे, प्लस 5 है तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसे सिंपल एडिशन करते हैं, सिंपल वो ही, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। पुटिंग a equals to, second part is 1, a equals to 1 in, again लिखे a cube plus a square plus a plus 5, 1 to the power 3 plus 1 to the power 2 plus 1 plus 5। अब देखिए 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 की 2 टाइम्स करेंगे तो भी 1 आएगा, प्लस 1 प्लस 5। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 5 6 7 8 आपका आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। पुटिंग थर्ड पार्ट वाज a equals to -1, a equals to -1 in a cube plus a square plus a plus 5, तो -1 to the power 3 प्लस -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 5। अब थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है।
नेगेटिव साइन जब भी ऑड में होता है, ये ऑड है ना, ठीक है, तो आंसर ऑड माइनस में ही आता है, तो -1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताऊँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये माइनस बचा, आंसर क्या है -1। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऑड में होगा, नेगेटिव साइन की मल्टीप्लिकेशन जब भी ऑड में आएगी तो ऑड ही आंसर आएगा, और इवन में आएगी तो पॉजिटिव में आएगा, प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑड में ही है, 1 है तो ऑड में है, पावर 1 है ना इसकी, तो ये -1 आएगा, +5, ये +5, ठीक है। अब देखिए ये और ये मिलके तो हो गए 0, चाहे आप इसको कैंसिल बता दीजिए, -1 + 1, ठीक है। अब 5 में से 1 गया, आपका आंसर आ जाएगा 4। इन चीज़ों के कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, बेसिक होते हैं ये कंसेप्ट, इनको क्लियर रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।